हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का सेकंड लेक्चर। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में जो देखा था कि क्या फिगर्स के कितने टाइप्स होते हैं, उनके एग्जाम्पल, यानी कि हमने जो पहला जो हमारा वीडियोस था उसमें जो है फर्स्ट डायमेंशन यानी कि 1D फिगर और 2D फिगर दोनों के बारे में और उनसे रिलेटेड जो है कुछ एग्जाम्पल और फार्मूले को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अभी जो है हम डिस्कस करने वाले हैं 3D फिगर। ठीक है, तो मेन जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा यहाँ से होगा, वो हमारा इंट्रो पार्ट था, पहला लेक्चर। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से उसको जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हम देखेंगे 3D फिगर के बारे में। तो 3D फिगर में मैंने उसी दिन बता दिया था कि वो होते हैं जिनमें ऐसा कोई फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी कि लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों हो, यानी कि दोज फिगर विच कंटेन्स लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट इज नोन एज द 3D फिगर। उसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो। जैसे 2D फिगर में हमें पता है कि ये फिगर जो है किसका है, रेक्टेंगल का है। ये फिगर किसका है, रेक्टेंगल का। ठीक है, अब जो इसी 2D फिगर से ही मिल करके जो है हमारा 3D फिगर बनेगा, यानी कि रेक्टेंगल से मिला करके अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे एक क्यूबाइड बनेगा। ठीक है, ऐसे ये बना, ये वाला जो हिस्सा इससे मिलेगा और ये बन गया, क्या बना, ये क्यूबाइड बन गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्यूबाइड जो है किससे मिलकर के बना है। तो क्यूबाइड जो है रेक्टेंगल से मिलकर के बना है। जैसा कि हम अपने पहले वीडियोस में बताया था कि ये इसमें कैसे दो एक्सिस होते हैं। ठीक है, इसमें कितने एक्सिस होते हैं, दो एक्सिस, एक एक्स होगा और एक वाई होगा। लेकिन यहाँ पे जो 3D फिगर होते हैं वहाँ पे तीन एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से एक्सिस हो जाएंगे। एक यहाँ और एक जो है ऐसे चला जाएगा और एक्स ऐसे चला जाएगा। यानी कि इसको मान लो अगर x मानते हैं और y मानते हैं और ये z, यानी कि इसमें तीन एक्सिस होंगे x y z। तो क्यूबाइड और भी हम देखेंगे कि और क्यों कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके 3D फिगर के। जैसे कि मान लेते हैं अगर क्यूब ही है, ठीक है, तो क्यूब किससे मिलके बना है, स्क्वायर से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे मिला देते हैं, ऐसे और ये, तो ये भी मेरा जो है एक क्यूब है। ठीक है, तो ये भी क्या है, 3D फिगर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे जो है अगर मान लो यहाँ पे हम देखेंगे कि मेरे पास अगर एक कोन है, ठीक है, तो कोन क्या है, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे ये वाला हाइट नॉर्मल हाइट होती है, ये इसको L से डिनोट करते हैं, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, यानी कि ये हो गया स्लैंट हाइट। तो ये भी हमारा 3D फिगर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबाइड एक एग्जाम्पल हो गया, क्यूब हो गया और ये कोन हो गया। और कौन से 3D फिगर के एग्जाम्पल है, एक आता है फ्रस्टम। ठीक है, फ्रस्टम क्या होता है कि जब हम कोन को अगर हम कट कर देते हैं तो ये जो है इस शेप का मिल जाता है, हमको ऐसे मिल जाता है। ठीक है, ऐसे मिल जाएगा या ऐसे भी मिल सकता है, ये बाल्टी की शेप का हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, फ्रस्टम। यहाँ पे दो सर्कल बनेंगे, यहाँ पे ये कैपिटल आर होगा रेडियस और यहाँ पे एक स्मॉल आर और हाइट ये होगा और ये वाला जो है स्लैंट हाइट होगा। ठीक है, तो ये भी एक 3D फिगर के एग्जाम्पल है। और क्या हो सकता है, स्फेयर। ठीक है, स्फेयर भी क्या है, एक 3D फिगर का एग्जाम्पल है। तो ये सारे जो अभी हमने देखा कि 3D फिगर में कौन कौन से आते हैं, तो 3D फिगर में बेसिकली ये है कि ऐसा फिगर, दोज फिगर विच कंटेन लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, यानी कि जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, वो 3D फिगर कहलाएंगे। और उनके एक्सिस कितने होंगे, उनके एक्सिस तीन होंगे, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक को लेकर के, यानी जो ये क्यूबाइड है तो क्यूबाइड से संबंधित जो भी फॉर्मूले होंगे उन फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। क्यूब और जितने भी सॉलिड फिगर हैं जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जिस जिस सॉलिड फिगर के बारे में हमको पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उन सारी चीज़ों को हम देखेंगे और उसको जो है उससे संबंधित क्वेश्चन को भी देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्यूबाइड के बारे में और इससे संबंधित जो भी फॉर्मूले होंगे, ठीक है, क्यूबाइड से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व में हेल्प करेंगे हमारे। सबसे पहले जो यहाँ पे क्या होगा कि इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है क्या होगा, इसको हम देखेंगे। तो देखो एरिया से रिलेटेड ही होता है। जब एरिया में हाइट बढ़ जाता है
तो क्या कहलाता है, वॉल्यूम कहलाता है। यानी कि एक सिंपल सी बात ये भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो है जब मेरे पास किसी शेप का एरिया हो और उसमें अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है ना, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब बताओ कि हमें पता है कि जो हमारा क्यूबाइड होता है वो क्यूबाइड किससे मिलकर बना होता है, वो रेक्टेंगल से मिलकर के बना होता है। अब क्या होता है कि जब ये रेक्टेंगल से मिलकर बना है तो हमको पता है कि उसका एरिया एल इंटू बी होता है। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है। जब वही 3D फिगर में कन्वर्ट होता है यानी कि उसकी हाइट बढ़ जाती है तो एल इंटू बी इंटू एच हो जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। तो वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पे क्या होगा, एल बी एच होगा। अगर इसकी बात करें यूनिट की, ठीक है, यानी कि जब भी कोई हम फॉर्मूला लिखते हैं या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यूनिट लिखना इंपॉर्टेंट होता है, यानी विदाउट यूनिट जो वो कंप्लीट नहीं माना जाता है। तो यूनिट क्या होगा यहाँ पे, तो हमेशा जो इसका यूनिट होता है किसी भी वॉल्यूम का वो या तो मीटर क्यूब में होगा या सेंटीमीटर क्यूब में होगा, या हम फाइनली सबके लिए बोल देते हैं कि वो क्यूबिक यूनिट होगा। ठीक है ना, यानी कि जो भी होगा वो क्यूबिक यूनिट होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, इन सारे चीजों में होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वॉल्यूम तो हो गया हमारा। अब एक आता है कि पूछता है क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया फोर वॉल्स, या उसे लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ फोर वॉल्स। ठीक है, यानी कि चारों दीवालों का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स, या इसे ही LSA बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, याद रखिए, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये हमारा जो है, कई बार एग्जाम में क्या होता है कि वो पेंटिंग करने के वो क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि दीवार को पेंटिंग कर रहे हैं चारों साइड, यानी कि जो वॉल है उसको पेंटिंग किया जा रहा है, उसका एरिया क्या होगा, उसमें कुछ पर मीटर स्क्वायर उसका जो है कॉस्ट दिया रहता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ये हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, एल इंटू एल, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, और देन जो है हम क्या करते हैं उससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो गया कि ये फॉर्मूला LSA का और ये वॉल्यूम का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, ये क्यूबाइड पे चला है तो डायरेक्ट हम टोटल सरफेस एरिया लिख देते हैं। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि देखो इसका जो है क्या होगा कि जब कभी भी एक सोचो कि कमरे का ही एग्जांपल ले लो, तो हर साइज में तुमको लेना है। ठीक है, अगर मान लो कि इस साइड में हम जाते तो ये लेंथ हुआ। ठीक है, और यानी कि फ्लोर को देखो तो ये लेंथ हुई, उसके बाद जो फ्लोर के जस्ट दूसरी साइड क्या होगी, ब्रीथ होगी। तो एक नीचे होगा और एक ऊपर होगा, यानी कि एल बी यहाँ पे होगा, एक एल बी वहां पे होगा। ऐसे बी एच हमको देखना है, 2 बी एच मिलेंगे और 2 एच एल मिलेंगे। तो फाइनली हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा 2 एल बी प्लस 2 बी एच प्लस 2 एच एल। ठीक है, टोटल 6 फेस हैं और हमको 6 फेस का एरिया हम निकालेंगे तो हमारे पास यही मिलेगा, 2LB 2BH 2HL। दो यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB BH और प्लस HL। ठीक है, तो हमारे ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया का, 2 ब्रैकेट में LB BH HL। ठीक है, इसके पहले अब देखो यहाँ पे क्या है, जो वॉल्यूम है हमने बता दिया उसका यूनिट क्या होता है, लेकिन जब कभी भी एरिया का यूनिट पूछेगा तो याद रखना वो यूनिट स्क्वायर होता है, या इसे नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो कि वो कैसा होगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। ये बिल्कुल याद रखना, यानी कि मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, इस तरह से वहां पे रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और बचा है, जैसे डायगोनल अगर हमको निकालना है तो कैसे इसमें हम 3D फिगर में डायगोनल निकालेंगे, उससे पहले हमको ये समझना होगा कि अगर मान लो 2D फिगर रहता तो डायगोनल कैसे निकालते। सपोज करो कि डायगोनल तो यही है, यानी कि लॉन्गेस्ट जो साइड, अगर लॉन्गेस्ट की बात करें तो ये क्या है, बीचों बीच से जो जा रहा है वो डायगोनल है। किसी भी यहाँ पे जो फिगर दिया है उसमें दो डायगोनल होंगे, ये मैंने एक ही का फिगर बना के रखा। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे मान लो ABCD, तो अगर हम इसको बाहर निकालें तो हमको यही तो चाहिए, ये मान लो x है, यही डायगोनल ही चाहिए। तो देखो ये L होता है और ये B होता है, जैसे ये L है तो ये भी L है रेक्टेंगल में, ये B है तो ये भी B होता है। तो अब बताओ ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी मान लो यहाँ पे x लिखा होता है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी ये जब x निकालेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इट मीन्स कि डायगोनल जो होता है
डायगोनल क्या होता है, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है रेक्टेंगल के केस में। तो हमने बताया कि अगर रेक्टेंगल केस में रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो वही चीज अगर बताओ हाइट अगर बढ़ जाती है तो क्यूबाइड के में क्या हो जाएगा, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल जो है अगर क्यूबाइड से रिलेटेड हमको फॉर्मूले मिलते हैं तो यहाँ पे ये सारे इतने हैं। और इसी से संबंधित तुमको क्वेश्चन भी मिलेगा कि कैसे कैसे लगानी है। तो पहला फार्मूला हो जाएगा वॉल्यूम का, तो वो होता है एलबीएच, इसका यूनिट जो है क्यूबिक यूनिट होता है। उसके बाद हम एरिया इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, और एरिया 4 वाल जब भी निकालेंगे या तुमसे पूछ सकता है कि लेटरल सरफेस एरिया एल एस से, उसके लिए 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी इंटू हाइट लगा देंगे, और टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो 2 ब्रैकेट में एल बी बी एच एच एल लगाएंगे, और डायगोनल पूछेगा तो रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लगाएंगे। तो ये मेरा पूरा क्यूबाइड का जो है ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो है हमारा वो क्यूब का। तो अब है हमारा अगला सॉलिड, वो है क्यूब। तो क्यूब जैसे हमने क्यूबाइड को देखा, ठीक ऐसे ही हम क्या करेंगे, क्यूब को देखेंगे। क्यूब में जो है क्या है, क्यूब में भी जो है हमको वॉल्यूम पता करना है, फिर उसके बाद उसके लेटरल सरफेस एरिया हम देखेंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे टोटल सरफेस एरिया और इसके डायगोनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये क्यूब जो है किससे मिलकर के बना है। ठीक है ना, देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है किससे मिलकर के बना है, वो जो है स्क्वायर से मिलकर के बना है। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो किससे मिलकर बना है, स्क्वायर से। अब आपको पता होगा कि ये जो स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से बना हुआ है, स्क्वायर में क्या होता है, सारे के सारे जो साइड्स होते हैं वो सेम होते हैं। सारे के सारे जो साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब बताओ, अगर यहाँ पे इसका एरिया अगर हमको निकालना रहता था तो क्या होता था कि, तो ये जो है एरिया हमको पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। ठीक है, ये बिल्कुल पता है हमको। ठीक है, ऐसे ही जब हम बोले थे कि एक साइड और बढ़ जाएगा, यानी कि जैसे ही हाइट बढ़ता है तो इसमें क्या होगा, एक साइड और बढ़ जाएगा, यानी कि जो ऊंचाई होगी इसकी वो भी सेम होगी, यानी कि एक साइड उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी कि 3 साइड हमको मिला। ठीक है, 3 साइड, इसका मतलब ये 3 साइड को हम क्या लिख सकते हैं, साइड के ऊपर 3, बोलो। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइड के ऊपर 2। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ जो क्यूब होता है वो साइड क्यूब होगा। ठीक है, अगर इसका यूनिट बोले तो ये कैसा होता है, क्यूबिक यूनिट इसका यूनिट होता है, बिल्कुल, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जैसा कि देखो यूनिट बदलने वाला नहीं है, हमेशा वॉल्यूम का यूनिट जो है कैसा होता है, वो क्यूबिक यूनिट होता है, और उसके बाद जो है बाकी एरिया का यूनिट जो होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि, अब देखो यहाँ पे जो हमारा, अब नेक्स्ट देखेंगे ये लेटरल सरफेस एरिया देखेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में टोटल जो एरिया होते हैं, यानी कि चारों, किसी स्क्वायर में 4 साइड होते हैं, एक आगे, इधर पीछे, और एक इधर और एक इधर, यानी कि 4 साइड, ये लेटरल सरफेस एरिया कहलाएंगे, लेटरल साइड कहलाएंगे। तो इसमें देखो हर साइड का एक स्क्वायर ही तो बनाएगा, इधर का साइड का स्क्वायर, फिर इधर का साइड का स्क्वायर, तो 4 बार साइड का स्क्वायर हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा क्या तुम्हारा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर होगा। अब देखेंगे हम टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जिसको बोलते हैं टीएस से, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि हमारे पास अगर किसी भी, जैसे मान लो हमारे पास क्यूब है तो उसमें टोटल कितने साइड है, 6 साइड होते हैं, तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमको यहाँ पे लिख देना है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया हमने देख लिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और हमको देखना है, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल कैसा होता है, एक चीज बताओ यहाँ पे कि ये सेम ए है और यहाँ भी ये है, तो डायगोनल मान लो कि अगर हम बनाते हैं ऐसे होगा, इसको बाहर हम निकालते हैं ऐसे करके, ये ए है, तो अगर ये निकालेंगे तो बताओ इसका स्क्वायर पाइथागोरस के हिसाब से रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होगा, रूट 2a स्क्वायर होगा। रूट 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, तो वो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, रूट 2 और ए स्क्वायर बाहर निकला ए, इसका मतलब क्या होगा, रूट 2 इंटू साइड, यानी कि एक स्क्वायर में क्या होता है, रूट 2 इंटू साइड होता है। बस ऐसे ही यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे 2 बार रूट ए स्क्वायर ऐड है, यहाँ पे 3 बार होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो बताओ ये क्या होगा, रूट 3a स्क्वायर, 1 2 3 स्क्वायर, यानी कि रूट 3a स्क्वायर। रूट 3 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन ए स्क्वायर तो बाहर निकलेगा ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 3 और ए स्क्वायर बाहर निकला तो ए, इसका मतलब फाइनली हमारा डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, रूट 3 इंटू ए क्या था,
साइड था, यानी कि √3 इंटू साइड। तो डायगोनल हमको मिल गया, क्या होगा, √3 इंटू साइड। लेटरल सरफेस एरिया हमको मिल गया 4 साइड स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6 साइड स्क्वायर, और हमको मिल गया वॉल्यूम साइड के पावर क्यूब। ठीक है, और एक बार फाइनली फिर से बता दूं कि जो जितने भी अब तक स्क्वायर पढ़ोगे, मतलब स्क्वायर का मतलब लेटरल सरफेस एरिया, स्क्वायर मतलब स्क्वायर में क्या होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया का हमेशा यूनिट जो है स्क्वायर यूनिट होता है, और हमेशा वॉल्यूम का यूनिट जो होता है क्यूबिक यूनिट होता है। ठीक है,